सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर शिफाना अजमल वो क्या कुछ कहती हैं इस मामले पर, आइए उनको सुनते हैं। हाय, मेरा नाम है शिफाना अजमल। कल मेरठ से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई। मेरठ के पेपला गांव में एक युवक और युवती को गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक शुभम और लड़की साक्षी महज 19 साल की थी। दोनों बालिग थे और मामला प्रेम प्रसंग का था। तो प्रथम दृष्टया तो ये मामला क्लियरली ऑनर किलिंग का ही मालूम होता है। आजकल के पढ़े लिखे समाज में जहाँ एजुकेशन भी फैल रही है, लोग मॉडर्न भी हो रहे हैं, सोच बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, उस वक्त में भी इस तरह की कुप्रथा या इतनी विभत्स प्रथाएं चल रही हैं, पल रही हैं और अपने पैर पसारे हुए हैं समाज में। ये हर कुछ दिन के बाद हमें देखने को मिलता है। हर कुछ दिन बाद टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम देखते हैं कि फला जगह पर हत्या कर दी गई, या फिर कई कई साल बाद भी इस तरह की हत्याएं हुई कि अपनी मर्जी से शादी की थी, प्रेम प्रसंग का केस था, या फिर भागकर शादी की थी लड़का लड़की ने, और कई साल बाद भाई ने या बाप ने उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार या फिर शासन कुछ भी, कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहा है? ये आज भी ये क्यों इतना आसान है कि किसी को भी कहीं भी मार दिया जाता है ऑनर के नाम पर, सिर्फ अपने सम्मान के नाम पर या ईगो के नाम पर? क्योंकि जो ये रूल सेट किए हुए हैं सोसाइटी में, कि जो उन्होंने बना दिए हैं कि इस गांव के अंदर जितने भी लड़का लड़की हैं वो सब आपस में भाई बहन है, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। खाप पंचायत इसको इम्प्लीमेंट करती है और फिर सज़ा भी मुकर्रर कर देती है, या कंगारू कोर्ट्स हैं या सालिसी अदालत हैं। तो ये सारी अपने आप में ही पूरा कोर्ट है, पूरा सिस्टम है और खुद ही जज हैं, और इसमें विक्टिम को इतना मौका भी नहीं मिलता कि वो अपनी सफाई पेश कर सके, अपना पक्ष रख सके। बालिग होने के बाद हर व्यक्ति का ये राइट है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सकता है, खासतौर से शादी जैसे मामले में, जो कि पूरी लाइफ का डिसीजन होता है। तो इतना उसका खुद की मर्जी होना इसमें कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो अपनी मर्जी से ये कदम उठाते हैं तो आज के समाज में भी ये सोच है कि वो नहीं कर सकते, या वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। जो रूल सेट उन्होंने किए हुए हैं उसके अंतर्गत रहकर ही, उसके अंदर रहकर ही आपको अपना जीवन निर्वाह करना है। हर कुछ दिन के बाद इस तरह के मर्डर्स हो जाते हैं, और ऑनर के नाम पे, ईगो के नाम पर, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर, सोसाइटी में अपने वर्चस्व के नाम पर भाई या बाप या रिश्तेदार इस तरह के, अगर कोई किसी ने ये किया है, शादी की है अपनी मर्जी से, तो उनको मार दिया जाता है। तो ये कुरीति कब ख़त्म होगी, इस पर कब लगाम लगेगी? और इस तरह की ये जो अदालतें हैं, सालिसी अदालत, कंगारू कोर्ट्स या फिर खाप पंचायत, इन पर सरकार कोई लगाम क्यों नहीं कसती है? इसके निर्णय जो है वो एक्सेप्टेड हैं पूरी सोसाइटी में, जो कम्युनिटी है उनकी, वो लोग सब उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं। और अगर उनके बाहर निकल कर कोई अपना फैसला करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई स्टेप लेना चाहता है, तो उसके लिए मौत की सज़ा तय मुकर्रर कर दी गई है। तो मेरा यही कहना है कि एजुकेशन जहाँ इतनी बढ़ गई है और हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुष इतना आगे हैं, मेंटल लेवल भी सबके बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, मतलब लोग सोचने समझने की शक्तियाँ बढ़ गई हैं, लोगों का दायरा सोच का बढ़ गया है। तो क्या वो अपने लिए एक कदम, अपना जीवन साथी चुनने के लिए वो अपने लिए खुद के लिए फैसला नहीं ले सकते हैं? वो भी उन्हें दूसरों के अंडर में रहकर ही करना होगा। तो ये हिटलर शाही या फिर ये इस तरह का जो ज़बरदस्ती है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कोई किसी को भी एक्सेप्टेड नहीं है। और जितना आप जिस चीज़ को रोकेंगे, जितना जिस चीज़ के ऊपर कड़ाई की जाएगी, कड़े कानून बनाए जाएंगे, उतना ही ह्यूमन नेचर है कि वो उसकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होता है। तो कानून इसके लिए सख्त होने चाहिए, और अगर इस तरह से कोई ये कदम उठाता है या कोई किसी ने ये अपराध किया है तो सज़ाएं भी सख्त होनी चाहिए, और इनको रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर लड़का लड़की या किसी ने ये इस तरह से शादी की है, या वो अपने किसी रिलेशन में है और वो पुलिस से प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो पुलिस को भी प्रोवाइड करवा देना चाहिए उनको प्रोटेक्शन।
पूरा उनका सहयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने डॉक्टर शिफाना अजमल को कि उन्होंने किस तरीके से पूरी तफसील से अपनी बात को समझाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिफाना अजमल बुलंद आवाज के साथ जुड़ने के लिए। तो